बाबा जी उस जमीन को घर खरीद करके बनाए थे, उसके लिए 1 डिसमिल रास्ता मिला हुआ है जिन्होंने बसाया और जिसने खरीद करके बसा हम तीसरी पीढ़ी है। तो खरीदा हुआ रास्ता को ब्लॉक करके 4 फुट की बाउंड्री घेर दिया। वो बाउंड्री 30-35 साल था। 30-35 साल के बाद हम रास्ता पहरा खोजे तो रास्ता हमको सरकारी नहर में दिए। हमारे घर में चढ़ करके घर में घुस करके कमा करके जो जीवन भर रखे थे 70-80 हजार रुपया छीन लिया, मारा पीटा, मतारी को डायन बता दिया गया। के लिए किसके पास गए थे? कोई कार्यालय हूँ तो हाँ, भाजपा कार्यालय में गया था। उन्होंने कहा कि 10 खत दरखास्त लिख करके दीजिए। देखिए, गरीबों, वंचितों, शोषितों को मदद करने के तमाम दावे जो हैं वो सरकार और नेता करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से होता चला आया है, वर्षों से चला आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक बगल में इधर कुछ गरीब ही बैठे हैं। इनको शोषित भी कह सकते हैं, आप वंचित भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। एक घर से बेघर हो गए हैं, इनकी जमीनें छीन ली गई है, रास्ता रोक दिया गया है। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है, कहाँ से आए हैं। साहब हम सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। ये नहीं रोना नहीं, अच्छा से और हाँ। सीतामढ़ी जिला है, मेरा ग्राम कुसमारी है, पंचायत भी कुसमारी पंचोर है, थाना पोस्ट ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र रीगा है। हमारा पुश्तैनी घर है। बाबा जी उस जमीन को घर खरीद करके बनाए थे, उसके लिए 1 डिसमिल रास्ता मिला हुआ है जिन्होंने बसाया और जिसने खरीद करके बसा हम तीसरी पीढ़ी है। जो आगे वाला जमीन जो खरीदा वो रास्ता को ब्लॉक करके 4 फुट की बाउंड्री घेर दिया। वो बाउंड्री 30-35 साल था। 30-35 साल के बाद हम रास्ता पहरा खोजे तो रास्ता हमको सरकारी नहर में दिया, जिससे बाढ़ के पानी बहता है। उस नहर में 1 हाथ रास्ता दिया, बदले में 3 हाथ हमारा निजी जमीन ले लिया, पैसा भी लिया और उसके बाद कहा कि हम तुमको देख लेंगे बेटा। रास्ता खोजने वाला 4 भैयारी में मुख्य हम ही है, जिसके कारण आज नहर में भी रास्ता लोग बाकी 3 भाई लोग आता गमन करते होंगे। और मुझे कहा कि तुमको देख लेंगे बेटा। चौथे 5वें दिन वो पूरा खानदान हमारे घर में चढ़ करके घर में घुस करके कमा करके जो जीवन भर रखे थे 70-80 हजार रुपया छीन लिया, मारा पीटा, मतारी को डायन बता दिया और हमारा मतारी बेटा में नाजायज रिश्ता जोड़ दिया और मार पीट के भगा दिया। वहाँ से हम गए अपने यहाँ रीगा थाना में, तो वहीं पर बैठा हुआ था टेबल के सामने ही कुर्सी पर हमारे गांव का मुखिया भी। तो वहाँ टेबल पर जो अफसर बैठे थे, कहा साले भाग जाना तो मार डंटा के बजमार मार के अंदर बंद कर दूंगा। मुखिया भी यही बात बोला, तब से साहब मैं भागा घूर रहा हूँ। कभी 2-4 महीना यहाँ पटना के फुटपाथ पर गुजर बसर कर रहा हूँ। यहाँ परेशानी होती है तो यहाँ से अयोध्या चला जाता हूँ, वहाँ फिर परेशानी होती तो फिर यहाँ चला आता हूँ। इस तरह करते करते इस बार अबरी आए थे होली के पहले, तो मुझे मालूम चला कि भाई भौजाई घर पे ही रह रहे हैं। उसी के अंदर में विवश हो करके तब माँ पुरानिया हो गई है। तो इनको कहा कि वहीं भाई भौजाई के हवाले लगा देते हैं, तो इनको घर पे पहुंचवा दिया। तो भाई भौजाई भी उसको डराया धमकाया। तो उसके डर से हम 8 तारीख को फ़ोन किया कि हे माँ, हम अब हमारा पीछे बीवी बच्चा नहीं, अब हम चल जाते हैं, साधु संत बन जाएंगे, अयोध्या किसी मठ मंदिर में अपना आश्रय खोज लेंगे कि आखिरी बार हम प्रणाम। आपसे रीगा विधानसभा से आप आते हैं, रीगा के जो विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद जी, तो मोतीलाल प्रसाद जी से आप कभी मिले, अपनी समस्याओं को रखा उनके सामने, या जो सांसद जी हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी? जी, हम तो 8 साल से घर से भागे हुए, तो मुझे पता ही नहीं कि कौन सांसद है कौन विधायक है। अब 8 साल के बीच में अब कौन मुखिया सरपंच बना ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मतलब कोई मदद नहीं कर रहा, कहीं से कोई मदद नहीं। आप कहाँ मदद के लिए गए? अब इस बार हम गए थे, तब माता को सेवा करने के भगवज में मुझे राम रतन धन मिला है। राम नाम जाप और अपचा रूप दोनों में करता हूँ। तो इस बार गया के लिए किसके पास गए थे? कोई कार्यालय हूँ तो हाँ, भाजपा कार्यालय में गया था। उन्होंने कहा कि 10 खत दरखास्त लिख करके दीजिए। तो साहब मैं 5 क्लास पढ़ा लिखा, कब के मेहनत मजदूरी करके अब बुढ़ारी के उम्र में हो गया। तब हमसे दरखास्त लिखाएगा, तो कहे उन्होंने कि दरखास्त नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, बाहर जाओ। उसके बाद यहाँ आरजेडी के पास आया, तो यहाँ भी वही बात बोला कि दरखास्त लिख के दीजिए। तो साहब हम
दरखास्त कहाँ कहाँ जा रहे हैं दरखास्त लिखने के लिए? दरखास्त लिखने के लिए कह रहे हैं, तो हम दरखास्त कहाँ से, अब इस अवस्था में 4 महीना से ढूंढ रहे हैं साहब कि घर पहुंचा दिया। पिछले 9 तारीख से अयोध्या से आपस आ गया, लेकर के गया आ गया। कोई मठ मंदिर या कोई अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में सहारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको एक अब आदमी की आवश्यकता है कि इनको खिलाए पिलाए, पैखाना कराए, पेशाब कराए, बिस्तर से उठाए, बिस्तर पे सुलाए। तो कहीं कोई आश्रय नहीं है। तो इस बार आने के बाद प्रेरणा मिली कि तुम जाओ वहाँ नेता के द्वार द्वार ऑफिस घूमो, शायद तुम्हारे हल मिल जाए। तो आकर के ऑफिस घूम रहा हूँ। तो जमीन कब्जाने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने आपके जमीन कब्जा ली? जमीन ही में कब्जाए हैं और रास्ता जमीन के जो हमारा बाहर घर से बाहर निकलेंगे रोड से घर पर घर के बाहर वाला रास्ता बंद कर दिया गया। हाँ, कौन है वो लोग? कौन है? सुरेंद्र राम के बेटा संतोष राम, हाँ, और उसका साथ पुरता है। उसका साथ में जो जमीन खरीदा है सियानंद महतो, उसका बेटा के नाम हम भूल गए हैं। उसका भाई का नाम है बहादुर महतो और दोनों भाई का नाम है बुधन महतो। और इसे सुरेंद्र राम दोनों जगह मिल करके खरीद लिया और रास्ता को बंद कर दिया। तो इसमें से तीनों मर गया सोढ़ी परिवार, बुधन महतो, बहादुर महतो और सियानंद महतो। ये सुरेंद्र राम भी मर गया। उसका बेटा है ये संतोष राम, जिन्होंने मुझे इतने तंग कर दिया 8 साल से। माँ को संतोष राम क्या करता है जो आपको तंग कर? 7 क्लास पढ़ा हुआ है, 7 क्लास पढ़ा हुआ है। नकली डिग्री बना करके किसी ब्लॉक में सीतामढ़ी में क्लर्क की नौकरी पाता है। सरकारी नौकरी वाले को जो मर्द करते हैं, मरने के बाद मर्द पत्नी को जो मिलती है पेंशन, वो भी पेंशन पाती है, विधवा पेंशन पाती है, सरकारी राशन पाती है। और हम 8 साल से निष्कासित है। हमारे पास न राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, न इतना सरकार कार्ड बनाया है कोई कार्ड है। अब अन्न के लिए, पानी के लिए, जीवन के लिए भटक रहा हूँ। अच्छा, आप किस जाति से आते हैं? क्योंकि जाति के आधार पर भी बिहार में मदद होता है। तो किस जाति से आते हैं और क्या आपके जात के लोगों ने मदद किया? हम कुर्मी जाति है। कुर्मी जाति जैसवार है, कन्हा लाठी बगल तलवार। कोई मदद नहीं है। नीतीश कुमार मदद नहीं की है? कोई नहीं। नीतीश जी के भी पास एक बार गया था, गवर्नर हाउस जहाँ राजेंद्र बाबू के मूर्ति बना है, वहाँ पर जो अथी रहते हैं प्रशासन, उन्होंने भगा दिया, भागो भागो तुम लोगों से साहब नहीं मिलेंगे। तो वहाँ से भी चला, वहाँ से हम डंटा खाते। तो डंटा खा तो कर आपके भाई साहब जो है वही रह रहे किसी तरह? तो हाँ, अब उनको बीवी बच्चा है, 3 बच्चे हैं। आपके बीवी बच्चे कहाँ रह रहे? हमारे शादी हुई थी तो हमारी बीवी प्रथम दिन ही छोड़ के चली गई कि हम रह लेंगे किसी तरह, जो बच्चा पैदा करेंगे घर के अंदर पैक रहेगा। तो उसको 7-8 बार बुला के लाया, हर बार छोड़ के चली गई। तब से हम भी अपना दोबारा शादी मतलब इसी कारण आपकी पत्नी भी छोड़ दी? हाँ, रास्ता के कारण, मूल कारण पत्नी छोड़ गई। घर हुआ रीगा विधानसभा। गाँव का नाम? गाँव का नाम कुसमारी, या पंचायत भी कुसमारी पंचोर। और जिला सीतामढ़ी। जिला सीतामढ़ी। ये आपकी माँ है? हाँ, ये माँ है। थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। दादी, आप ही के बेटे हैं? आप लोग को कौन परेशान कर रहा है? सुरेंद्र राम आगे जमीन खरीद लिया है, भगा दिया गया है। हाँ, तो बहुत ज्यादा गिरी जमा में से हुआ। तो आपकी जो एक और मतलब बहू है, वो आपकी मदद नहीं करती? आपके दूसरे भाई की जो पत्नी है? ना, तो साहब हमारे साथ क्यों रहता? उन्ना बेटा मदद करने की बजाय मदद दे दिए। नहीं, वो बहू मदद करती है? नहीं, वो कहता है जो नहीं, हर चमचे नहीं हम जाएंगे झगड़ा करने। नहीं मदद करती, बल्कि उल्टा और वृद्धा पेंशन के खाता और आधार कार्ड रखिया कि मर जाएगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके जो 3-4 साल रख ले बचल है निकाल लेंगे, और साथ रखने के लिए राजी नहीं है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि न्याय कीजिए या फिर इच्छा मृत्यु के आदेश दीजिए, ताकि इच्छा मृत्यु आप चाहते हैं? तो अब जीवन जीने की कोई आधार ही नहीं है, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अन्न है, न पीने के लिए। और अगर आप गलत निकलते हैं, आप ये सब जो बता रहे हैं ऐसा नहीं, मैं और सजा के हकदार हूँ। आप सजा के भी हकदार? अगर मेरी गलती है तो मैं सजा का हकदार हूँ, नहीं तो जो मुझे इस दशा में पहुँचाया शासन प्रशासन उसे सजा दे। चलिए।
चलिए तो रीगा विधानसभा के लोगों और सीतामढ़ी जिला के लोगों, जरा ये देख लीजिए, ये आप ही के विधानसभा के शख्स हैं जो अपनी माता के साथ भटक रहे हैं। इनका जमीन कब्जा लिया गया है और रास्ता जो है वो भी बंद कर दिया गया है। हम सांसद जी से भी सवाल करेंगे कि जो सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो भी इस मामले पर ध्यान दें, और जो रीगा विधानसभा के विधायक हैं और तमाम जो नेता हैं जो दावे करते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, शोषितों की मदद करते हैं, वंचितों की मदद करते हैं, तो जरा इनके तरफ भी झांकिए, इनकी स्थिति को भी देखिए और इनकी मदद करिए। अगर आप सच में गरीबों, वंचितों, शोषितों के मसीहा हैं तो थोड़ा कैमरा इधर कर दीजिए। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप दर्शकों से भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।